मायावती पड़ी कमजोर तो यूपी बिहार में दलित राजनीति पकड़ने लगी जोर। लोकसभा चुनाव 2024 में ऐसा लग रहा है कि मायावती कमजोर पड़ रही है और जिसका फायदा अन्य दल उठा सकता है। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि दलित वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए कैसे दूसरी पार्टियां रणनीति बना रही हैं। बता दें कि चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों का दलित प्रेम, गरीबों के प्रति सहानुभूति जैसी गतिविधियां बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती, जिनको दलितों का सबसे बड़ा लीडर माना जाता है, उनकी स्थिति इस लोकसभा चुनाव में थोड़ी गड़बड़ दिखाई दे रही है। बहन मायावती को जिस प्रकार से अपने लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए, उनके साथ तालमेल बिठाना चाहिए, वैसा हो नहीं रहा है और जिसका फायदा उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक के दूसरे दल उठा रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का दलित सम्मेलन शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अभी से वाल्मीकि जयंती की तैयारी में जुट गए हैं, तो वहीं बिहार की सड़कों पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का भीम रथ दौड़ रहा है। अगले महीने जदयू ने पटना में भीम संसद का घोषणा भी किया है। दलित समुदाय पर बसपा प्रमुख बहन मायावती की पकड़ कमजोर हो गई है, जिसके चलते ही उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक दलित समाज की राजनीति जोर पकड़ने लगी है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दलित समुदाय के वोटरों के लिए पार्टियों के बीच में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में 22% दलित समुदाय के लोगों की आबादी है, तो बिहार में 17% दलित मतदाता है। कुल मिलाकर दोनों ही राज्यों में दलित समुदाय चाहे तो किसी की भी तकदीर बना सकती है और किसी की भी तकदीर बिगाड़ सकती है। दलित समाज का सच्चा साथी कौन है, इसकी लड़ाई चल रही है और देखना दिलचस्प होगा कि दलित समुदाय किस तरफ जाते हैं। इसके लिए सारे दल अपने अपने पैतरे आजमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ से मंगलवार को दलित सम्मेलन की शुरुआत भी कर दी। इस तरह का सम्मेलन बीजेपी उन जगहों पर करेगी जहां दलितों की जनसंख्या ज्यादा है। सालों से दलित वोट पर मायावती की पकड़ को बीजेपी ने काफी कमजोर कर दिया है और इसमें हद तक सेंधमारी कर ली है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 75 सीट जीतने का जो लक्ष्य रखा है, वो दलित समुदाय के समर्थन के पूरा संभव नहीं हो सकता है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की नजर भी दलित वोट बैंक पर है। उन्हें लगता है कि वाल्मीकि, खटीक और सोनकर जैसे गैर जाटव दलित बिरादरी के लोग उन्हें समर्थन कर सकते हैं। वैसे अभी ये बीजेपी के परंपरागत वोटर हैं, लेकिन दलित वोटरों को अपने पक्ष में साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 28 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती इस बार भव्य तरीके से मनाए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने गैर जाटव दलित समाज के कई नेताओं को लोकसभा चुनाव में टिकट देने का भी वादा किया है। इंडिया गठबंधन के साथ ही कांग्रेस भी दलित समुदाय को रिझाने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस नेता कार्यकर्ता दलित बस्तियों में घूम घूम कर उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनकी समस्या सुन रहे हैं। यह कार्यक्रम लगभग 2 महीने का होने वाला है, जिसमें कांग्रेस दलित समुदाय का विश्वास जीत सके। जातिगत सर्वे की रिपोर्ट जारी होने से ही बिहार की राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग फोकस में है, लेकिन इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर दलित वोटरों पर है। उनकी सरकार ने बिहार में अनुसूचित समाज को दलित और महादलित समाज में बांट दिया। दलितों में पासवान बिरादरी के सर्वमान्य नेता रामविलास पान रहे, लेकिन अब उनकी विरासत को लेकर उनके बेटे चिराग और भाई पशुपति पारस में लड़ाई चल रही है। नीतीश कुमार की नजर महादलित वोट बैंक पर है, लेकिन उन्होंने सभी दलितों को महादलित का दर्जा दे रखा है। इसलिए उनकी पार्टी जदयू का भीम रथ इन दिनों बिहार की सड़कें नाप रही है। जदयू के भीम रथों पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो और नीतीश कुमार की फोटो लगी हुई है। रथ यात्रा के माध्यम से दलित समुदाय को साथ लाने की कोशिश चल रही है। रथ यात्रा के आखिर में 5 नवंबर को पटना में लाखों दलितों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य भी रखा गया है। इस कार्यक्रम को भीम संसद नाम दिया गया है। इस तरह से मायावती के कमजोर पड़ते ही बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जदयू ने अपने अपने तरीके से दलित वोटरों को साधने में लग गए। अब समय ही बताएगा कि दलित समाज किसका कल्याण कर